फोर्ब्स, टाइम या फिर कोई और मैगजीन जब अमीरों की लिस्ट जारी करता है तो आप उसमें भारत के अरबपति मुकेश अंबानी का नाम जरूर देखते होंगे या फिर सुनते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी रतन टाटा का नाम देखा है, जो 2017 तक टाटा के चेयरमैन थे? या फिर टाटा फैमिली से किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं ना? तो फैक्टो क्लब यानी कि क्लब ऑफ फैक्ट्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम लेकर आते हैं टॉप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो टाइम पास नहीं बल्कि आपकी नॉलेज को और बढ़ाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बतलाएंगे कि आखिर क्यों रतन टाटा या फिर टाटा परिवार के किसी भी व्यक्ति का नाम क्यों नहीं आता है अमीरों की लिस्ट में। जैसा कि आप सब जानते हैं, टाटा एक प्राइवेट कॉन्ग्लोमरेट इंडस्ट्री है। यहाँ कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है समूह और कॉन्ग्लोमरेट इंडस्ट्री का मतलब होता है अलग अलग कारखानों या फिर उद्योगों का समूह। क्योंकि टाटा कंपनी कोई एक चीज का निर्माण नहीं करती है, टाटा गाड़ी भी बनाती है, बर्तन भी बनाती है, टाटा इलेक्ट्रिक सामान भी बनाती है, तो इसलिए टाटा एक कॉन्ग्लोमरेट इंडस्ट्री है। अगर टाटा सिर्फ एक चीज का ही निर्माण करती तो इसे कॉन्ग्लोमरेट इंडस्ट्री नहीं कहा जाता। टाटा का नेट वर्थ है 113 बिलियन $। एक बार जब रतन टाटा से सवाल पूछा गया कि आपका नाम अमीरों की लिस्ट में क्यों नहीं आता है जबकि आपका बिजनेस मुकेश अंबानी से भी बड़ा है, तो इस पर रतन टाटा ने कहा कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है। रतन टाटा ने कहा, मैं भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में यकीन नहीं रखता, मैं भारत को एक खुशहाल देश बनाने की चाहत रखता हूँ जहाँ सभी लोग खुशी के साथ रह सकें। रतन टाटा ने कहा, जो प्रॉफिट मैंने कमाया है उसे लोगों को लौटाने में यकीन रखता हूँ। दोस्तों, रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ और उनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। नवल टाटा उनके पिता का नाम है। रतन टाटा जब 10 साल के थे तभी उनके पिता और माता का डाइवोर्स हो गया, जिसके बाद रतन टाटा की देखभाल उनकी दादी नवजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा ने अपनी स्कूली पढ़ाई भारत में ही किया और ग्रेजुएशन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से सन 1955 में रिवरडेल कंट्री स्कूल से किया। 1961 में रतन टाटा ने टाटा स्टील में काम करना शुरू किया और उनका पहला काम था ब्लास्ट फर्नेस और चूना पत्थरों का प्रबंध करना। रतन टाटा अगर चाहते तो वो डायरेक्ट किसी भी बड़े पद को आसानी से संभाल सकते थे, लेकिन उन्होंने मजदूरों के साथ काम करने का निश्चय किया ताकि वो जान सके कि मजदूरों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और मजदूर जो काम कर रहे हैं उनके हिसाब से उन्हें पैसे यानी कि वेतन मिल रहे हैं या फिर नहीं। रतन टाटा ये जानना चाहते थे कि जो तनख्वाह मजदूरों को मिलता है उससे उनका और उनके परिवार का अच्छे से भरण पोषण हो पाता है या नहीं। रतन टाटा ने 1962 से ऑफिशियली कंपनी का काम संभालना शुरू कर दिया था। रतन टाटा ने अपने कार्यकाल में कंपनी की रेवेन्यू 40 गुना बढ़ा दिया और कंपनी के प्रॉफिट को 50 गुना। रतन टाटा के कार्यकाल में ही टाटा कंपनी ग्लोबल लेवल पर अपनी आइडेंटिटी बना पाई। तो अब आपको बताते हैं क्या वजह है कि टाटा समूह या फिर यूं कह ले कि रतन टाटा इतने बड़े कारोबार के मालिक होने के बाद भी उनका नाम देश या फिर विदेश के अमीरों की लिस्ट में नहीं आता है। रतन टाटा इतने बड़े एम्पायर के मालिक होने के बाद भी उनका खुद का संपत्ति कभी भी $1 बिलियन को पार कर ही नहीं पाया। इसका सबसे बड़ा कारण है रतन टाटा का काम करने का तरीका। अब हम आपको बताते हैं रतन टाटा के टाटा समूह के बारे में और टाटा समूह के शेयर होल्डिंग के बारे में, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि क्यों रतन टाटा का नाम कभी भी अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में नहीं आया और शायद कभी नहीं आएगा। टाटा समूह के अंडर में कुल 96 कंपनियां हैं, जिसमें से 30 लिस्टेड है और इन कंपनियों को लीड करता है टाटा सन्स। टाटा सन्स के जो 66% का शेयर है वो चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट टाटा के ही है। आपको बता दें, चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब होता है चैरिटी करने वाली संस्था जो गरीब, अनाथ और असहाय लोगों की मदद करती है। टाटा सन्स के इस चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ही है। तो टाटा समूह से जो भी पैसा, जो भी मुनाफा आता है वो रतन टाटा के अकाउंट में नहीं आता है, बल्कि टाटा सन्स के इन चैरिटेबल ट्रस्ट के अकाउंट में आता है, जिसके बाद ये चैरिटेबल ट्रस्ट इन पैसों को चैरिटी में यूज करती हैं। और यही एक मुख्य कारण है कि रतन टाटा का नाम कभी भी अमीर व्यक्तियों के लिस्ट में नहीं आता है। रतन टाटा चाहते तो आज वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हो सकते थे, लेकिन वो अपने कमाई के ज्यादातर हिस्से को दान कर देते हैं। उनका हमेशा से एक ही मोटो रहा है, बिल्ड योर नेशन मोर देन बिल्डिंग योर बिजनेस। जगुआर और लैंड रोवर का नाम तो आपने सुना ही होगा। जगुआर और लैंड रोवर जैसी नामी कंपनियां जब डूबने लगी तो टाटा ने ही उन्हें खरीदा और कुछ ही सालों के अंदर में टाटा ने इन दोनों कंपनियों को मुनाफे में पहुंचा दिया, रतन टाटा के कार्यकाल में ही, उनके निर्देशन में। इसी तरह कोरस स्टील, जो कि विश्व का इकलौता ऐसा स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनी था जो सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करता था वेस्टर्न कंट्रीज में। तो कोरस स्टील जब लॉस में जाने लगा और बिकने के कगार पर आ गया तो टाटा ने इसे खरीद लिया, जिसके बाद कंपनी कुछ दिन तक तो नाफे में रही और फिर लॉस में जाने लगी, जिसे देखते हुए रतन टाटा ने कोरस स्टील को बंद करने का फैसला लिया। जैसे ही ये खबर ब्रिटेन पहुंची, वहाँ के लोग सड़कों पे आ गए। उस समय के तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को अपनी छुट्टी रद्द करनी पड़ी
और उन्होंने अपने खास आदमियों को मुंबई भेजा रतन टाटा से मिलने के लिए। आपको बता दें कोरस स्टील में कुल 20,000 लोग काम करते थे उस टाइम। टाटा आज चाय से लेकर चावल तक, 2 पहिया साइकिल से लेकर 4 पहिया गाड़ी तक सभी क्षेत्र में टाटा है। आप हर रोज कोई न कोई टाटा के बनाए हुए प्रोडक्ट का अपने जीवन में इस्तेमाल करते ही हैं। यकीन नहीं तो खुद ही मिलाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारे ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिएगा, जिससे हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक आसानी से और जल्द पहुंच जाए।